जय श्री शीतला माता। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित माता शीतला का यह दरबार। आज आपको लाइव दर्शन करवाने वाला हूं और कई ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूं जो भगत माता शीतला के दर्शन करने जाते हुए हैं वो भी नहीं देख पाते हैं। तो आइए, सबसे पहले माता रानी का मुख्य प्रवेश द्वार। ये है माता रानी का मुख्य प्रवेश द्वार। आप यहां से फूल माला वगैरह सब कुछ मैंने भी ले लिया और आप भी ले सकते हैं। यहाँ से प्रसाद, फूल माला, और ये है वो चमत्कारी जो पुल है जिसको पार कर आप जाकर माता शीतला के दर्शन करते हैं। माता शीतला का चमत्कार आप सभी को पता है, कई सारे, जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु द्रोण के शहर गुरुग्राम में माता शीतला के नाम से जाना जाने वाला दरबार इतना ज़्यादा विश्वविख्यात हो चुका है कि हमेशा यहाँ तो दरबार में आप आते हैं कि दर्शन करने के लिए। तो आइए, जब मैं माता रानी के दरबार में पहुँचा तो आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और आपको सीधा ले चलता हूँ माता रानी के दर्शन करवाने के लिए। अभी मैं पहुंच चुका था माता रानी का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पर जय श्री शीतला माता। सभी लोग इस घंटे को बजाकर आगे बढ़ते हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैं भी चल रहा हूँ और आप भी चलिए मेरे साथ दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है माता रानी के दरबार में। अभी जैसे हम उस मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँचे हैं जहाँ पर माता रानी विराजित हैं, बिल्कुल सामने। यहाँ पर आप जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थे आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए थोड़ी सी समस्या मेरे को भी हो रही थी। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कोई अपने छोटे बच्चों को लेकर आए, उनको संभालना पड़ रहा है। मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ा उसको संभालते हुए, क्योंकि इनके जो पिताश्री थे ऑलरेडी एक बच्चे को संभाल नहीं पा रहे थे, उसको अपने सर पे बिठा रखा है। और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए माता रानी के जो मुख्य प्रांगण है मंदिर का, वहाँ पर हम प्रवेश करते हैं। ये देखिए माता रानी के दरबार में, ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो पूरा चुनरियों का ढेर लगा हुआ है। इतनी ज़्यादा चुनरियाँ माता शीतला को चढ़ी हुई हैं। मंदिर का जो प्रांगण आप अभी देखते हैं कुछ इस तरीके से होता है, और माता रानी सामने आप देखेंगे, जो लाइट में कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दर्शन करवा पाऊँ। ये देखिए माता रानी की वो मुख्य प्रतिमा। एक बार कमेंट में जय श्री शीतला माता ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर जब मैं मंदिर के अंदर था तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। माता शीतला को वैसे भी चमत्कारी देवी, निरोगी देवी। आपके घर में कोई भी बीमार होता है, बार बार उसको लेकर जाइए माता शीतला के दरबार में, ऐसा कहा जाता है। कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी चमत्कारी कहानियाँ हैं। और आप खास बात ये है, माता शीतला यहाँ पर एक नौ दुर्गा के रूप में स्थापित हैं। आप जो मंदिर का पूरा प्रांगण देखेंगे, यहाँ पर जो 9 देवियों में से 8 देवियाँ होती हैं, उनकी पूरी की पूरी जो मूर्तियाँ होती हैं वो दीवारों पर बनाई गई हैं। लेकिन माता शीतला को आप देखेंगे तो 9वीं देवी जो मुख्य दुर्गा का रूप है, वहाँ पर माता शीतला यहाँ पर विराजित आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का अभी यहाँ पर आप देखेंगे भीड़ कितनी ज़्यादा है भक्तों की, और यहाँ पर कितने सारे लोग लगे हुए हैं माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए काफ़ी सारे पंडित जी लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा माता रानी के दरबार में हमें देखने को मिलती है। अभी भी अगर आप जाते हैं माता शीतला के दरबार में तो पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे ही लोग आपको देखेंगे। वहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे भगत पहुँच जाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आप जाते हैं माता शीतला के दरबार में होती हैं। पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण होता है इस तरीके से, जैसे आप जाएंगे कि हाँ देखो दर्शन करने के लिए कितने सारे भगत यहाँ पर आपको, बिल्कुल जिस रास्ते से मैं लाइन लगा के जा रहा था, राइट से आप देखेंगे, वहाँ से भी, लेफ्ट से देखेंगे, वहाँ से भी काफ़ी सारे भगत जो है दर्शन करने के लिए पहुँच रहे होते हैं। माता शीतला की, माता की जय ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ। और इधर से आगे बढ़ते हुए मैंने भी प्रसाद और फूल मालाएँ जो भी तो चढ़ा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए माता रानी ये सामने आप विराजित हैं। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपकी चमत्कारी ज्योत भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। फिलहाल आप देखिए मंदिर का पूरा वो प्रांगण इस तरीके से। और यहाँ काफ़ी सारे भगत जो है निशान यात्रा, झंडा यात्रा भी करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारे भगत जो है झंडा और निशान यात्रा भी कर लेते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जैसे निकलते हैं तो यहाँ पर जैसे मंदिर में से दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलते हैं, कई सारी माताएँ मिलती हैं जो झंडा और निशान यात्रा करके आई हुई होती हैं। बिल्कुल निकलते साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर ज्योत लगाने का स्थान हमें दिखाई देता है माता शीतला का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पानी की सेवा आपको देखेंगे। काफ़ी सारे भगत जो है पानी पिया के, भैया जो है हमारे सामने से गुजर रही है, इन्होंने भी निशान यात्रा करी हुई है, यहाँ पर पानी की सेवा कर रहे थे काफ़ी सारे भगत। थोड़ा सा और जब माता रानी के दरबार में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इधर जो है माता रानी यहाँ विराजित है, उसके बिल्कुल सामने चमत्कारी वृक्ष होता है, पवित्र तालाब होता है और मुंडन हॉल यहाँ पर आपको सामने के सामने ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। अभी ये जो सामने आप देखेंगे टेंट वाला हिस्सा, ये वाला जो टेंट वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जैसे हम मुख्य प्रवेश द्वार से जैसे मैं आया था उस गेट से मैं नहीं आया था। अभी आपको इस गेट से बाहर की तरफ लेकर चलता हूँ और ये होता है मुख्य प्रवेश द्वार का
एंटर और एग्जिट दोनों का होता है। लेकिन काफ़ी सारे भगत जो दूर से आते हैं तो सरकारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और पुल के थ्रू पुल से आते हैं और नीचे आकर माता रानी के दर्शन करते हैं और पुल पार कर चले जाते हैं। इस रास्ते पे वो आते ही नहीं हैं। लेकिन अगर जो इस साइड से आते हैं, यहाँ पर क्योंकि गाड़ी का खड़ी करने की जगह नहीं होती है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और टेंट वगैरह जो है यहाँ पर पूरे काफ़ी अच्छी लाइटनिंग वगैरह सजाया हुआ है माता रानी के दरबार में। इसको पार करते हुए हम पहुँच जाते हैं माता रानी के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ। ये है माता रानी का मुख्य प्रवेश द्वार। अभी आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के बाहर। जो मंदिर के बाहर वाला हिस्सा है वो किस तरीके का अभी देखने को मिलता है, आइए ले चलते हैं आप सभी को। यहाँ पर आप देखिए, ये है माता शीतला का मुख्य गेट। यहाँ पर आपको प्रशासन आप देखेंगे, हमेशा आपको प्रशासन के लोग मिलेंगे। यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर आप प्रसाद, फूल माला वगैरह सब कुछ लेकर के कितने सारे भगत आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये वो चमत्कारी पुल है और इस पुल के बाद ये देखिए, ये है माता रानी का मुख्य प्रवेश द्वार। अभी फ़िलहाल आप देखिए माता शीतला के दरबार में कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे का समय था जब मैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए गया हुआ था। तब मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपके साथ में भी अगर कोई चमत्कार हुआ हो माता रानी के दरबार में, या आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी हो जो आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट करके या डीएम कर दीजिए मेरे को। मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा एक वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों तक पहुँचा सकूँ। माता रानी की जब आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो कोशिश करिए आप आइए, जो भी नवरात्रि होता है आप नवरात्रि में आइए, या शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी और खास करके बसौडा पर्व पे आप आइए माता रानी के दर्शन करने के लिए। आपको कुछ ना कुछ खास चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं माता रानी के दरबार में। मुख्य प्रवेश द्वार के साथ साथ में आपको और कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जब आप दर्शन करने की, जिसमें चुनरिया बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ज्योत लगाने का स्थान। दिन में आएंगे तो आपको जो मंदिर बन रहा है, मंदिर का जो निर्माण करने वाले मंदिर का निर्माण कार्य जो चल रहा है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें माता शीतला के दरबार में आपको देखने को मिलेंगी। अगर अपने बच्चों का मूड़न या चूड़न करवाना है तो भी ले आइए, उसकी पर्ची कटवाइए और मूड़न चूड़न आप करवाइए। और कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोग भगत जो है गाड़ी वाड़ी लेकर आते हैं तो उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर करवाते हैं। तो जय श्री शीतला माता, मिलते हैं अगली वीडियो में।